हाजी मस्तान नाम सबने सुना होगा। मुंबई का एक ऐसा डॉन जिसने बिना हथियार उठाए, बिना किसी को थप्पड़ मारे, बिना किसी को धमकाए, बिना किसी शराब के धंधे के और बिन ऐसा कोई धंधा उसने नहीं किया जिससे आम आदमी को हानि हो, आम आदमी को कोई नुकसान पहुंचे। और उसने पूरे भारत पर राज किया। जी, हम बात करने वाले हैं अंडरवर्ल्ड के, भारत के पहले एक ऐसे मशहूर डॉन का जिसने अपनी पूरी लाइफ में हथियार नहीं उठाए और उस पे बहुत से केस दर्ज हुए, हजारों केस दर्ज हुए, लेकिन एक भी मर्डर, मारपीट और हफ्ता वसूली वैसा कोई भी केस उस पर दर्ज नहीं हुआ। उसका 20 साल उसने राज किया मुंबई पर और इनडायरेक्टली पूरे भारत पर। मेन उसका एरिया था मुंबई और पूरा भारत भी वैसा था ही, लेकिन मेन उसका मुंबई था। तो 1 मार्च 1926 को मस्तान हैदर का जन्म हुआ। उसका असली नाम था मस्तान हैदर मिर्जा। 1 मार्च 1926 का उसका जन्म हुआ। गांव में उसके पिताजी की हालत, गरीबी, खस्ता था, कभी खाना मिला नहीं मिला। जब वो 8 साल का था तब वो मुंबई आए अपने पूरे परिवार के साथ। तो जब वो मुंबई आए तो एक साइकिल की दुकान में साइकिल रिपेयरिंग, पंचर निकालना, छोटा मोटा वो काम करने लग गए, बाप और बेटे दोनों। धीरे 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 वो काम करते रहे। 10 साल निकल गए ऐसे ही। जब हैदर मिर्जा 18 साल का हुआ, मतलब 10 साल उसने साइकिल की रिपेयरिंग की दुकान में काम किया, तो 18 साल का हुआ तब उसने, इसी बीच उसके दोस्त बनते गए, आसपास के थोड़े बहुत उसके दोस्त बनते गए। जब 18 साल का हुआ तब भी उसके उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने उसको बोला कि साइकिल के काम में उतनी कमाई नहीं है, तुम एक काम करो, मुंबई में बंदरगाह पे सामान उतारने चढ़ाने वाला वो काम करो। तो उसको अच्छा लगा, ये ठीक लगा कि हाँ उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं, मेहनत भी ज़्यादा है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा है उसमें। जो साइकिल की दुकान में वो 10 साल में कमा रहा था, वो उसको उधर 1 साल में मिल रहा था। तो इसलिए उसने वो बंदरगाह जाना शुरू कर दिया। तो ये बात है 1940, 1926 में जन्म हुआ और जब वो लगभग 18 साल का था तब वो बंदरगाह पर पहली बार गया। मतलब 1945-50 के आसपास का, 40-50 के बीच का टाइम था। तो वहां पे उसको एक और दोस्त मिला जो बाहर से स्मगलिंग होती थी कुछ चीजें, जैसे सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो उस दोस्त के साथ उसकी जैसे जैसे दोस्ती बढ़ी तो उसको पूरा काम समझ में आने लग गया। तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि जैसे जैसे ये बाहर से चीजें आती है, स्मगलिंग होके, तो हम अपने कपड़ों में या कैसे भी छुपा के इसको अगर बाहर निकाल दें यहाँ बंदरगाह से, क्योंकि वहां पे आने वाले हर माल की चेकिंग होती थी कस्टम द्वारा। जो पानी के जहाज में माल आता था दूसरे देशों से, अरब देशों से या ज़्यादातर अरब से, तो उन हर माल की चेकिंग होती थी कस्टम द्वारा। वहाँ पे उसका टैक्स लगता था। तो वो टैक्स बचाने के लिए
और वहाँ बाहर दूसरे देशों में सोना हमारे से, इलेक्ट्रॉनिक चांदी हमारे से बहुत ज़्यादा सस्ता था। तो वो सब बचाने के लिए उन लोगों ने वो माल बाहर निकालना शुरू कर दिया बंदरगाह से। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। वो अपने कपड़ों में या कहीं भी छुपा के वो धीरे धीरे माल बाहर निकालते रहे, कस्टम वालों की नज़रों से बचा के। और उस टाइम इतना वो था नहीं, जैसे तो आजकल तो पूरा वो सिस्टम है ना, छोटी से छोटी चीज़ को भी आप ट्रैक कर लेते हो। उस टाइम उतना सिस्टम अपग्रेड नहीं था लेकिन उतना नहीं था। तो वो धीरे धीरे अपना इसमें बढ़ने लगा। इसी बीच उसकी एक दोस्ती हुई एक अरब के शेख से। उसका नाम मैं भूल गया, पढ़ा था लेकिन लिखना भूल गया मैं, सॉरी यार, मैं नहीं बता सकता अभी। तो वो एक उसकी अरब के शेख के साथ उसकी दोस्ती हुई। तो वो भी उसका माल धीरे धीरे निकालने लगा, अच्छे पैसे बनने लगे। बाप बेटा दोनों एक साथ काम कर रहे थे एकदम। मतलब जितना उसने 10 साल में स्ट्रगल स्ट्रगल किया था ना, वो इधर 1 साल, 1-2 साल के अंदर उसने अपना मतलब नाम जमा लिया। इसी बीच एक बार किसी इन्फॉर्मर की वजह से वो शेख को कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। अ, अरब से वो सोने के अ, दो नहीं, 4-5 बॉक्स लेके आ रहा था। दो तो पकड़ लिए थे, दो 4 बॉक्स सोने के भरे हुए वो लेके आ रहा था वहां से, इंडिया स्मगलिंग के लिए। तो किसी इन्फॉर्मर ने ये बात कस्टम वालों को बता दी। जब कस्टम वालों को ये बात पता चली, तो जैसे ही वो जहाज, पानी का जहाज, वो मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा, तो कस्टम वाले अंदर आने लगे और उसकी तरफ ही आने लगे। उसको देख के उसने, शेख ने उसको हाजी मस्तान, ये बात मैं आगे बताऊंगा कि कैसे उसका नाम हाजी मस्तान पड़ा, हैदर मिर्जा को इशारा किया और उसने 2 बॉक्स उसने वहां से साइड कर दिए। और वो 2 बॉक्स जब शेख को कस्टम वाले पकड़ के लेके जा रहे थे, तो वो 2 बॉक्स उसने पीछे से बाहर निकाल लिए। और वो दोनों बॉक्स, और इस चीज में हम आपको बता दूं कि इतना ईमानदार था वो कि उसने वो दोनों बॉक्स को हाथ नहीं लगाया, अपने घर पे ले जाके रख लिए। शेख को कस्टम वाले पकड़ के ले गए और वहां से उसकी जज ने उसको 3 साल की सजा दे दी। तो वो 3 साल की सजा काट के जब शेख बाहर आया, तो हैदर मिर्जा के घर गया। तो घर जाते ही हैदर मिर्जा ने उसको उसके दोनों बॉक्स दे दिए। तो जब शेख ने देखा कि इसने बॉक्स को खोला तक नहीं, तो उसने खुश होके वो एक बॉक्स शेख को दे, उसने हैदर मिर्जा को दे दिया, जो पूरा सोने का भरा हुआ था। यहाँ से उसका टाइम चेंज हो गया, रातों रात करोड़पति बन गया। क्योंकि एक बॉक्स भरा हुआ सोना कम से कम 10 किलो तो था ही। इतना सोना एक साथ उसको मिलने से उसका उसी रात को उसका वो चेंज हो गया। धीरे धीरे उसका नाम, काम, उसका गैंग धीरे धीरे एकदम बढ़ने लगा। और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि जो फिल्म कलाकार थे, बड़े बड़े नाम, उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गया। इसी बीच जब वो मधुबाला से मिला, मधुबाला वो टाइम भारतीय सिनेमा की का मुख्य चेहरा था हीरोइनों में। तो जब मधुबाला से मिला तो उसको मधुबाला से प्यार हो गया, लेकिन समस्या ये थी कि वो मधुबाला से शादी नहीं कर सकता था।
क्योंकि मधुबाला एक गैंगस्टर, एक इनलीगल काम करने वाले, उसके बारे में सब लोग जानते ही थे। तो उसके बारे में उसको उससे शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उसी टाइम उसको एक सोना नाम की लड़की मिली, जो हूबहू मधुबाला के जैसे दिखती थी। जैसे आजकल एक दो हीरोइन आई थी ना, जैसे कैटरीना की हमशक्ल जरीन खान, ऐश्वर्या की भी वो एक आई थी जिसका नाम नहीं मालूम यार, वो भी एक हीरोइन आई थी। तो वैसे ही मधुबाला की एक हमशक्ल थी, तो हैदर मिर्जा ने उससे शादी कर ली। इसी तरह धीरे धीरे उसकी लाइफ चलती रही। उस सोना नाम की उस लड़की से शादी होने से पहले उस पर कुछ फिल्में भी बनाई उसको लेके, लेकिन वो फिल्में चली नहीं। और इसी बीच उस पे इतने केस दर्ज हो गए ना कि सबकी नजरों में उसका नाम था, लेकिन बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े पद पर बैठे अफसरों से उसके अच्छे लिंक थे, जिसकी वजह से उसको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें एक कहानी है कि एक कस्टम वाले ने उसको बहुत परेशान किया, उसका बहुत बार माल पकड़ा, उसको बहुत धमकियां भी दी कि जिस दिन सबूत मिल गया गिरफ्तार कर लूंगा। तो उसको बहुत नुकसान हो रहा था ये सब चीज में। तब उसने अपने लिंक से उस कस्टम वाले का ट्रांसफर करा दिया। अब यहाँ भी एक बात देखिए आप, कि आजकल क्या होता है, कोई जो अफसर जो कोई किसी का काम निकलवाने के लिए हाथ मिलाते हैं, अगर हाथ नहीं मिलाते तो सीधा गोली मारते हैं, या उसके घर वालों को, उसके बीवी बच्चों को, या उसके किसी को भी किडनैप करके उसको धमकाते हैं और अपना काम निकलाते हैं। यहाँ उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इतने अफसर बीच में आए लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उसने उसका ट्रांसफर करा दिया। और जब वो ट्रांसफर करके जा रहा था दूसरे दिन, तो वो उसको छोड़ने एयरपोर्ट साथ में गया, उसके फ्लाइट का टिकट बनाया, फ्लाइट में बैठा के आया, और उसको गुड लक बोल के आया कि जैसे काम कर रहे हो वैसे ही करते रहो, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उस अफसर ने पूछा, तुम मेरे को क्यों वो कर रहे हो? कि मेरे को ईमानदार लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, प्रॉब्लम वो है। और मैं किसी आम आदमी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जिससे हमारा कोई लिंक नहीं हो, जिससे हमारे काम का कोई लेन देन नहीं हो, मैं उसको नुकसान कभी नहीं पहुंचाता। तो उस कस्टम वाले को उसने वैसा विदा कर दिया। अब दौर आता है, ये 1950 से उसका शुरू हुआ, और 20 साल 1970-75 तक उसने इतना नाम कर लिया ना अपना, कि प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी थे, वहां तक उसकी पहुंच, उसका नाम गूंज रहा था। तो जब 1975 में इमरजेंसी लगी, तो सब बड़े बड़े नेता, बहुत से लोग, आपको मालूम है बहुत से लोग जेल गए थे। तो ये भी थोड़ा दिन अंडरग्राउंड हुआ, लेकिन ढूंढ लिया गया, और पहली बार 1975 की इमरजेंसी में इसको जेल में डाला गया। हाजी मस्तान जो हैदर मिर्जा है, अभी तक हैदर मिर्जा ही है, इतना बड़ा नाम करने के बाद में भी हैदर मिर्जा ही था, अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ। जब जेल में गया, तो जेल में वहां पे हाजी मस्तान की मुलाकात हुई जयप्रकाश नारायण, जो उस टाइम एक, वो नाम एक बहुत बड़ा नाम था जनता पार्टी का, जनता पार्टी के नेता थे जयप्रकाश नारायण। तो वो दोनों एक ही जेल में थे। तो साथ में वो लोग 18 महीने उस टाइम जेल में रहे।
18 महीने की पहली बार उसको जेल हुई। तो जेल में उसकी मुलाकात हुई जयप्रकाश नारायण, जो कि बहुत बड़े नेता थे। तो 18 महीने साथ में रहने के कारण जयप्रकाश नारायण ने हैदर मिर्जा को एकदम बदल के रख दिया और उसको इतना प्रभावित कर दिया कि उसने वो सब इनलीगल काम छोड़ने का फैसला कर लिया और राजनीति की लाइन में आने का फैसला कर लिया। 18 महीने जेल में रहने के बाद जब हैदर मिर्जा बाहर आए, चुनाव हुआ। चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई, जनता पार्टी जीती और जैसे ही जनता पार्टी जीती, हैदर मिर्जा पे जितने केस थे वो सारे केस हटा दिए गए और इसका एक मुख्य कारण ये बताया गया कि इस पे किसी को मारने की कोशिश, किसी को मारना, लूट, धमकी, ये सब कोई तरह का मतलब हाई फाई केस नहीं था। सब स्मगलिंग चोरी ये सब केस बनाए हुए थे। तो ये सारे केस जनता पार्टी ने 18 महीने के वो जेल के बाद में आते ही उस पर हटा दिए और केस हटते ही वो हज की यात्रा के लिए चला गया। तब उसका पहली बार नाम पड़ा हाजी मस्तान। जब वो हज से आया तो हज से हाजी और मस्तान वो था ही। मस्तान हैदर मिर्जा उसका नाम था। तो हैदर मिर्जा हट के हाजी मस्तान उसका नाम वो पड़ गया। जब वो उसके अगला चुनाव हुआ 1980 में, तो उसने कोशिश करी, लेकिन राजनीति में उसका इतना नाम नहीं हुआ। इस बीच में एक बात बता दूं, जब वो गिरफ्तार हुआ ना इमरजेंसी के टाइम में, तो इंदिरा गांधी तक ये बात पहुंचाई गई कि मेरे को जेल से बाहर निकाल दो, आपको जितना पैसा चाहिए ना उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो बात नहीं पहुंची, नहीं हुई स्वीकार और 18 महीने जेल काटनी पड़ी। अब जब 1980 में दोबारा चुनाव हुआ, तो छोटे मोटे चुनावों में उतनी जीत नहीं मिल रही थी और राजनीति में जाते ही, अपने पुराने धंधे छोड़ते ही, उसका रुतबा, जो बहुत बड़ा रुतबा था, जिसके नाम से, अब मैं आपको ऐसी ऐसी गैंग के नाम बताता हूँ कि आप सोचो कि कितना बड़ा उसका कद था। कि दाऊद दाऊद इब्राहिम, जो इंडिया का मोस्ट वांटेड है आज, 1993 बम ब्लास्ट का मेन मुख्य कर्ता धरता था। छोटा राजन, अरुण गवली, करीम लाला और ऐसे बहुत से, एक पठान ब्रदर्स, ऐसे बहुत से छोटे गैंग थे जो सब हाजी मस्तान से डरते थे। एक सोचो, दाऊद, पठान ब्रदर्स का नाम भी सुना होगा, करीम लाला, छोटा राजन, ये सब लोग डरते थे। और इनडायरेक्टली बोलूं तो ये लोग सब लोग हाजी मस्तान के नीचे ही काम करते थे। तो सोचो कितना बड़ा कद होगा उसका। इतना बड़ा कद था कि उसने पूरे भारत में राज किया, ऐसा समझ लो, क्योंकि उसका स्मगलिंग का माल पूरे भारत में सप्लाई होता था। तो धीरे धीरे ऐसा जब उसका वो रुतबा कम होने लगा और वो 1980, 82, 84 में फिर चुनाव, तो वो राजनीति में एकदम वो बनाने के बाद में, तो उसने सोचा कि ये धंधा तो किसी को न किसी को संभालना पड़ेगा। तो उसका उत्तराधिकारी था दाऊद इब्राहिम। तो उसने दाऊद इब्राहिम को काम समझा दिया, अपना काम सारा दे दिया कि अब तुम संभालो। लेकिन
आजिमस्तान के कुछ रूल थे। बंदूकें, बम, ड्रग्स, शराब, लड़कियां, एक्सटॉर्शन, धमकी, ये सब काम नहीं करना। और जो भी इनलीगल काम करना है, जैसे वो बंदरगाह वाला, वो सब काम सारा सिखा दिया था उन सबको। तो बंदरगाह से लाने के बाद में जो भी इधर उधर काम करना है, वो रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में करना है, क्योंकि आम आदमी रात को 11 से 5 के बीच में कहीं नहीं मिलेगा। और वो टाइम में तो उतना वो था ही नहीं काम धंधा कि रात को कोई काम के लिए निकलता था। तो उसका ये रूल था कि जो भी काम करना है रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में करना है, ताकि कोई आम आदमी डिस्टर्ब ना हो। तो ये काम जब उसने दाऊद को दे दिया, इस पे एक फिल्म भी बनी थी शायद, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। लेकिन वो एग्जैक्ट वैसी नहीं थी, थी लगभग, लेकिन वैसी नहीं एकदम सेम टू सेम तो बना नहीं सकते, इसलिए थोड़ी बहुत वो मसाला डालने के लिए भी वो थोड़ी बहुत करी गई थी। बीच में एक अमिताभ बच्चन जो दीवार मूवी बनी है, वो भी इस आजिमस्तान पे बोल के बनाई गई थी। और वो टाइम अमिताभ बच्चन और वो सब कई कई बार इनसे मिलने जाते थे फिल्म के चक्कर में। और बड़े बड़े एक्ट्रेस नाम सब शामिल भी थे, मेल जोल, ये सब में। तो जब उसका अंडरवर्ल्ड में रुतबा कम होने लगा और दाऊद को उसने अपना काम समझा दिया था, सारा काम दे दिया उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन दाऊद वो सब काम करने लगा जो आजिम ने मना किया था। और अब आजिम एकदम कमजोर भी पड़ने लग गया, उम्र भी हो गई, और एक रुतबा कम हो गया, सब कुछ कम हो गया। और ये 90s का दौर आता है ना, तब तब तक एंड्रॉयड एकदम साफ सुथरा था। तब तक आम आदमी, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आम आदमी कभी कोई परेशान नहीं हुआ, इतना बड़ा एंड्रॉयड था। लेकिन 90s का दौर, दाऊद के हाथ में बागडोर आते ही बंदूकें, बम, ड्रग्स, शराब, हफ्ता वसूली, बड़े बड़े एक्टरों को धमकी देके पैसे लेना, सारा काम दाऊद ने स्टार्ट कर दिया। और वो कुछ ही टाइम में इतना बड़ा नाम बन गया दाऊद। 1993 का वो बम ब्लास्ट में उसका नाम आया, और फिर उसको इंडिया छोड़ के भाग गया। उसके बाद में भी आज भी बोलते हैं कि वो बाहर बैठ के अपनी गैंग चलाता है। लेकिन आज के टाइम में तो पुलिस इतनी सक्रिय है ना कि छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई कांड होता है तो इमीडिएट एक्शन में आ जाती है। तो 1994 में ये सब बहुत ही, ये सब आतंक बहुत ही ज़्यादा हो गया। ये सब देख के अजीमस्तान बहुत कमज़ोर पड़ गए, और 1994 में एक हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से पहले कहते हैं कि आजिम इतना बड़ा दयालु आदमी था साथ में, कि उसके घर के बाहर लाइन लगती थी, लंबी लंबी लाइन लगती थी डेली। किसी को मदद चाहिए पैसे के, पैसे से, किसी को पुलिस से, किसी को और कुछ, जो भी लोगों को मदद चाहिए थी ना, वो हाजी मस्तान के घर पे होती थी। हाजी मस्तान एक गरीबों का मदद करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा डॉन जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी आम आदमी को परेशान नहीं किया। और उसने लगभग 25 साल तक
पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज किया बिना कोई बंदूक उठाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नया नया शुरू किया सर, थोड़ा सपोर्ट करते रहो, हम भी आगे बढ़ें और ऐसी नई नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहे। इसी के साथ हर हर महादेव।